हरि ओम तत्सत् श्रीमते रामचंद्राय नमः। श्रीमते रामानंदाचार्याय नमः। श्रीमते मलूकदासाय नमः। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। को बड़ा अतुलित बलधामम् स्वर्णशैलाभदेहम् दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वानराणामधीशम् रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। विश्वेशं माधवं ढूंढिं दंडपाणिं च भैरवं वन्दे काशीं गुहां गंगां भवानीं मणिकर्णिकाम्। नृपतिगृहगतानां व्याधिभिः पीडितानां त्वमसि शरणमेका देवी दुर्गे प्रसीद। अपारे महादुस्तरेत्यन्तघोरे विपत्सागरे मज्जतां देहभाजां त्वमेका गतिर्देवि निस्तारहेतुर्नमस्ते जगत्तारिणि त्राहि दुर्गे। जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। श्री राम जय जय राम। 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 श्री राम जय जय
नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वैश्वर्य परात्पर परम ब्रह्म भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल दीन बंधु दया सिंधु भगवान श्री हरि की असीम अनुकंपा से हम आप सब इस विशुद्ध सत्संग परिसर में बैठ करके भगवान सिद्धि विनायक जी के चरणों में बैठ करके मनुष्य जन्म धारण करने का सर्वश्रेष्ठ साधन सत्संग महर्षि व्यासकृत देवी भागवत महापुराण के माध्यम से प्राप्त कर रहे हैं। ये हम लोगों पर भगवान की असीम अनुकंपा है। इधर हम लोग श्रवण कर रहे थे कि महर्षि व्यास के पुत्र शुकदेव जी का विवाह पीवरी के साथ हुआ देवी भागवत के अनुसार कि कल्प भेद हरिचरित सुहाए। उनसे 4 पुत्र हुए, कृष्ण, गौरप्रभ, भूरी और देवश्रुत और कीर्ति नाम की पुत्री हुई। और कीर्ति का विवाह अणुह के साथ हुआ। अणुह के पुत्र हुए। अणुह के पुत्र हुए ब्रह्मदत्त। तो इस प्रकार परंपरा है। तो थोड़ा को कम करो। व्यास जी के जितने वेद पाठी शिष्य थे वे सब व्यास जी की आज्ञा पाकर पहले भूमंडल में इधर उधर चले गए थे। जैसे व्यास जी के शिष्य महर्षि असित, देवल, वैशंपायन, जैमिनी, सुमंतु, ये सब महर्षि व्यास के शिष्य हैं। ये सभी शिक्षा ग्रहण करके सभी तपोधन मुनि चले गए थे। उन ऋषियों को अन्यत्र तथा अपने पुत्र को जो शुकदेव जी जो अंतरिक्ष में चले गए थे, अंतरिक्ष में गया देख करके शोकाकुल व्यास जी ने वहाँ से जाने का विचार किया, अपने आश्रम से जाने का विचार किया। उसी समय मन ही मन महर्षि व्यास ने निषाद कन्या कल्याणकारिणी अपनी माता का स्मरण किया। अब आप कहेंगे वो निषाद कन्या कैसे हुई, ये कथा आगे है। वस्तुतः वो निषाद कन्या नहीं थी, सत्यवती क्षत्राणी थी। निषादों ने उन्हें पाला था। निषाद कन्या अपनी कल्याणकारिणी माता का स्मरण किया, जिन्हें उन्होंने शोकावस्था में गंगा जी के तट पर ही छोड़ दिया था। जो शोकावस्था का अर्थ है कि जब भगवान पराशर देवी सत्यवती के कुक्षी का स्पर्श करके गर्भाधान मंत्र से संयुक्त सत्यवती को किया और महर्षि व्यास जब प्रकट हुए तो उसी समय बोले मैं जंगल जा रहा हूँ। प्रकट होते ही उन्होंने जंगल का आश्रय ले लिया। अच्छा देखो, महर्षि व्यास उपदेश कर रहे हैं अपने पुत्र को गृहस्थाश्रम धर्म का, और स्वयं किसका आश्रय लिया? जंगल का। तो इस प्रकार सत्यवती का स्मरण किया। द्वीप पर जाकर के लोगों से पूछा कि मेरी माता कहाँ चली गई, मुझे कुछ उनके बारे में बताओ। तब निषादों ने बताया कि उस कन्या का तो विवाह शांतनु से हो गया। राजा शांतनु, हस्तिनापुर सम्राट, शांतनु से विवाह हो गया। निषाद राज ने व्यास जी का प्रेम पूर्वक पूजन किया, सत्कार करके हाथ जोड़ करके कहा, हे मुने, मेरा जन्म सफल हो गया। अद्य में सफलम जन्म पावितम नः कुलम मुने देवानाम पिदुर्दर्शम यज्जातम तव दर्शनम। मेरा जन्म सफल हो गया।
हमारा कुल पवित्र हो गया, जो कि आज देवताओं के लिए भी दुर्लभ आपका दर्शन हम लोगों को प्राप्त हुआ है। हे विप्रवर, आप जिस काम से आए हैं वह बताइए। धन, पुत्र, कलत्र आदि ये सब आपके अधीन है, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं। व्यास जी ने निषाद जी से प्रार्थना करने पर व्यास जी ने सरस्वती नदी के सुंदर तट पर अपना आश्रम बनाया और सावधान चित्त होकर पुनः तपनिष्ठ हो गए, तपोनिष्ठ हो गए, तप करने लगे। और इधर अपूर्व तेजस्वी महाराज शंतनु के तेज से सत्यवती के गर्भ से 2 पुत्र उत्पन्न हुए। इस कथा को हम 4.5 साल तक कहे हैं सतुआ बाबा आश्रम में, महाभारत, जिसमें से 1.25 लाख श्लोक में 10,000 श्लोक लगभग बच गए हैं, बाकी सब हमने कह दिया है। 4.5 साल लगे। उसमें मैंने पूरे विशिष्ट शांतनु वंश का वर्णन किया, पांडवों का वर्णन किया, कौरवों का वर्णन किया, धर्मयुद्ध तक का वर्णन किया। अद्भुत ग्रंथ है महाभारत, 5म वेद है महाभारत। तो इधर शंतनु ने सत्यवती के क्षेत्र से 2 पुत्र प्राप्त किए, जिनका नाम था चित्रांगद और विचित्र वीर्य। वे दोनों पुत्र सुखपूर्वक वृद्धि को प्राप्त होने लगे। इसके पूर्व राजा शंतनु को भगवती गंगा के क्षेत्र से भीष्म नामक महाबलशाली पराक्रमी पुत्र प्राप्त हुआ था, जिनका नाम भीष्म पितामह। वस्तुतः उनका नाम था देवव्रत। भीष्म पितामह हुआ, भीष्म का अर्थ होता है भयंकर और पितामह दादा। तो भीष्म नाम इसलिए उनका पड़ा क्योंकि उन्होंने एक भयंकर प्रतिज्ञा की थी। क्या प्रतिज्ञा की थी आगे बताता हूँ, सस्पेंस रहना चाहिए। कुछ समय बीतने पर शांतनु के 2 पुत्र पराक्रमी सत्यवती के क्षेत्र से उत्पन्न हुए, विचित्र वीर्य चित्रांगद। चित्रांगद बड़े थे और भगवती गंगा के क्षेत्र से शांतनु के एक पुत्र प्राप्त हुए, जिनका नाम था देवव्रत भीष्म पितामह, जिनका पराक्रम इतना विशिष्ट था कि अपने बाण के वेग से गंगा के प्रवाह को रोक देते थे। इतना पराक्रम विशिष्ट था। पांव की थाप से समुद्र सुखाने की शक्ति थी उनमें। भीष्म पितामह महान पराक्रमी थे। सोचो कि जिन्होंने युद्ध में महादेव को प्रसन्न किया हो, वो कैसे महापुरुष होंगे। इसलिए श्री कृष्ण ने युद्ध में कहा है, महाभारत में प्रकरण आया है कि जब तक भीष्म पितामह जीवित हैं तब तक महादेव भी इस युद्ध से तुम्हें विजय नहीं दिला सकते। ये थे भीष्म पितामह। हे अर्जुन, जब तक उस पक्ष में कर्ण जीवित हैं, भीष्म पितामह जीवित हैं, आचार्य द्रोण जीवित हैं, और जब तक कृपाचार्य चिरंजीवी हैं, कृपाचार्य जब तक बंदी नहीं बना लिए गए, तब तक दुनिया की कोई ताकत तुम्हें विजय नहीं दिला सकती। मैं भी विवश हूँ क्योंकि वरदान तो मेरा ही है। तो इसलिए इनको चाहे षड्यंत्र से हटाओ, चाहे किसी तरह हटाओ, क्योंकि ये अधर्म के पक्ष का आश्रय लिए हुए हैं। इसलिए अधर्मियों को अधर्म से भी नियंत्रित करना धर्म ही है। देखो सुविधा क्या होती है। आतंकवादी जब कहीं पर, वर्तमान समय में टेररिज्म बहुत चरमोत्कर्ष पे प्राप्त है, चरम सीमा पर है। तो आतंकवादियों को सुविधा क्या होती है कि वह हिंदुओं को भी मारते हैं, मुसलमानों को भी मारते हैं, सिखों को भी मारते हैं। उन पर किसी की रक्षा करनी है ऐसी व्यवस्था नहीं होती, तो उनको गोली चलाने में सुविधा होती है। और भारतीय जवानों के पास या अन्य देशों के जवानों के पास सुविधा होती है कि नागरिकों की प्राण रक्षा हो।
कोई निर्दोष व्यक्ति न मारा जाए, कोई स्कूल अस्पताल पर कोई परमाणु न फेंके जाए और आतंकवादी भी मारा जाए। इसमें कितने के बेचारे के प्राण चले जाते हैं। इन बातों को संरक्षण में रखते हुए इसलिए तो कहा जब तक ये लोग जाएंगे नहीं, इसलिए अधर्मी को अधर्म से मारना भी धर्म ही है। तो इधर शांतनु फिर काल कवलित हो गए, शरीर का त्याग कर दिया। जिस प्रकार कोई मनुष्य अपना पुराना वस्त्र छोड़ देता है, वासांस जीर्णान यथा विहाय, जिस प्रकार फटे वस्त्र पुराने वस्त्र का त्याग करके मनुष्य नवीन वस्त्र धारण कर लेता है, उसी प्रकार वह आत्मा प्रारब्ध क्षीण शरीर का त्याग करके नए शरीर को धारण कर लेती है। तदनंतर पराक्रमी भीष्म पितामह ने चित्रांगद को राज्य सिंहासन पर बैठाया, हस्तिनापुर का सम्राट बना दिया। उन्होंने स्वयं राज्य ग्रहण नहीं किया, इसी कारण उनका नाम देवव्रत हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि भीष्म पितामह निषाद कन्या सत्यवती में आसक्त थे, जो आगे चल करके इनकी माता हुई है। और शांतनु भी एक बार जंगल की ओर जा रहे थे और सत्यवती को देख करके यह भी अत्यंत आसक्ति वशात इन्होंने अन्न जल का त्याग कर दिया था। पिता के दुख का कारण गंगा पुत्र भीष्म ने जब पूछा तो बोले, पुत्र, पहले ही भीष्म पितामह कह चुके थे आपके लिए तो मैं प्राण भी दे सकता हूँ, बताइए क्या करना है। बोले, सत्यवती से मेरा पाणी ग्रहण नहीं हुआ तो मैं अन्न जल कभी नहीं खाऊंगा, प्रायोपवेश ले लूँगा। तब भीष्म पितामह ने अपनी आसक्ति का त्याग कर दिया और वो जा कर के दासराज की पुत्री से अपने पिता के लिए उसका हाथ मांगा। तब बोले, हे भीष्म पितामह, मैं अपनी इस पुत्री सत्यवती का विवाह उसी के साथ करूँगा जो इसके गर्भ से उत्पन्न बालक को ही राज्य सिंहासन पर बिठाएंगे। तो बोले, ठीक है। बोले, नहीं, ऐसा है कि तुम भी अभी युवा हो और तुम ज्येष्ठ पुत्र हो। ऊपर आ जाइए। तुम ज्येष्ठ पुत्र हो। वहाँ पानी गिर रहा है, कोई पात्र रख दो वहाँ। ज्येष्ठ पुत्र होने के कारण पिता आसक्ति वशात यदि तुम्हें राज्य सिंहासन पर बिठा देते हैं तो मेरी पुत्री का क्या होगा। इसलिए हम पुत्री का ब्याह तुम्हारे पिता के साथ नहीं कर सकते। तब हाथ में जल लेकर के संकल्प किया है, मैं शांतनु नंदन भीष्म देवव्रत, मैं यह प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं आजीवन कभी राज्य सिंहासन पर नहीं बैठूंगा। फिर सत्यवती के पिता ने कहा कि तुम नहीं बैठोगे, तुम्हारे पत्नी के क्षेत्र से उत्पन्न पुत्र तो तुम उसे तो बिठा सकते हो। तब दूसरी प्रतिज्ञा की कि मैं आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत धारण करता हूँ, मैं विवाह नहीं करूँगा। इतना सुनते ही आकाश में बिजलियाँ कौंधने लगी, पृथ्वी गड़गड़ाने लगी, क्योंकि ब्रह्मचर्य सबसे बड़ा जीवन का तप है और भीष्म पितामह ने यह प्रतिज्ञा कर ली। तब पिता अश्रु बहाते हुए पुत्र पर नाज करने लगे, मस्तक को सूंघा, गले से लगाया और पिता ने कहा, हे भीष्म पितामह, हे भीष्म, हे देवव्रत, तुम अपनी प्रतिज्ञा के कारण तीनों लोगों को जीत चुके हो, इसलिए जाओ, पितृ आज्ञा का पालन करने के कारण, पितृ सेवा करने के कारण, पिता को सुखी करने के लिए इतने भयंकर प्रतिज्ञा करने के कारण मैं तुझे वरदान देता हूँ कि तुम्हें इच्छा मृत्यु प्राप्त हो। तुम जब चाहोगे तब ही मरोगे।
और तुम्हारा पूरा जीवन आरोग्यपूर्ण हो। जैसे यदि इच्छा मृत्यु किसी को मिल जाए ये बड़ी बात नहीं, लेकिन रोग ना हो, क्योंकि रोग हो तो रोग के कारण आविष्ट होकर व्यक्ति मृत्यु की भीख भी मांगने लगता है। आरोग्यपूर्ण तुम्हें इच्छा मृत्यु का वरदान मैं देता हूँ। अच्छा, इधर इसलिए देवव्रत उनका नाम पड़ा। सत्यवती पुत्र चित्रांगद, बलगर्वित शत्रु संतापन करता, बलशाली वीर और पवित्र थे। चित्रांगद, महाबाहु चित्रांगद एक बार घूमते घूमते रुरु मृगों का शिकार करने के लिए जंगल की ओर जा रहे थे। रुरु मृग को क्यों मारते थे क्षत्रिय? क्योंकि रुरु मृगी के गर्भ में, नाभि में कस्तूरी होती है। तो हमने कहीं पढ़ा था, कस्तूरी यदि उसके नाभि में ही पक करके रह जाए और उसकी आप रूपी मृत्यु, वृद्धावस्था आदि वशात मृत्यु हो, तो पक करके विसूचिका रोग, कम से संग्रहिणी जिसे कहते हैं, वह रोग कम से कम 3 किलोमीटर में फैल जाएगा एक कोस में, और कई लोग मारे जाएंगे, जिसको आज की भाषा में हैजा बोलते हैं। इसलिए वृद्धावस्था को प्राप्त होने से पहले क्षत्रिय अपनी प्रजा के प्राणों की रक्षा के लिए रुरु मृग की हत्या करते थे, वध कर देते थे। तो क्षत्रिय से वध होने के बाद उसकी तो योनि संचरण हो जाता था, अर्थात वह अन्य योनि में जन्म प्राप्त कर लेता था, और उसके छाल को महात्माओं को दान कर देते थे। और रुरु मृग के चर्म पर बैठ करके जब महात्मा भजन करते थे तो भगवत धाम का अधिकारी हो जाता था, जो मृग होता था। तो इसलिए वहाँ पर कहा कि रुरु मृगों के वध के लिए वो वन में घूम रहे थे। मार्ग में राजा को जाते हुए देख करके चित्रांगद नाम का गंधर्व भी वहाँ आया, जो अपनी गंधर्व पत्नियों के साथ विहार करता हुआ वहाँ घूम रहा था। दोनों में आपस में बकझक हो गई, दोनों में युद्ध हुआ। उसमें चित्रांगद सम्राट, हस्तिनापुर के सम्राट की मृत्यु हो गई युद्ध में। तो उस समय 3 वर्ष तक युद्ध चला था। उस घमासान युद्ध में चित्रांगद वीर गति को प्राप्त हो गए। तत्पश्चात मंत्रियों ने भीष्म को समझा बुझा करके शोक रहित किया, नहीं तो भीष्म तो गंधर्व लोक को ही समाप्त करना चाहते थे। उन्होंने छोटे भाई विचित्रवीर्य को राजा बना दिया। मंत्रियों, गुरुजनों एवं महात्माओं के समझाने के बाद शुभलक्षणा राजमाता भगवती सत्यवती अपने ज्येष्ठ पुत्र की मृत्यु से शोकाकुल होती हुई अपने छोटे पुत्र विचित्रवीर्य को राज सिंहासन पर बैठा देख करके अत्यंत प्रसन्न हुई। व्यास जी भी अपने भ्राता के राजा होने का समाचार पाकर के प्रसन्न हुए। तो इसका मतलब महर्षि व्यास, भीष्म पितामह और चित्रांगद, विचित्रवीर्य सब आपस में भाई ही थे। जब सत्यवती के सुंदर पुत्र विचित्रवीर्य पूर्ण युवा हुए, तब भीष्म ने अपने कनिष्ठ भ्राता के विवाह की चिंता की। वो काशी आए। भीष्म पितामह काशी सम्राट की 3 कन्या थी, अम्बा, अंबिका और अंबालिका। यहाँ पर स्वयंवर का कार्यक्रम प्रारंभ होने वाला था और भीष्म पितामह यहाँ आए। और आने के बाद उन्होंने हजारों पूज्यमान राजा और राजकुमारों के बीच तीनों कन्याओं को रथ पर बैठा लिया और युद्ध के लिए सबको निमंत्रित कर दिया। जो जो लोग उस समय महाबली भीष्म के सामने आए, उन राजाओं को रौंद करके बलपूर्वक कन्या का हरण किया। क्षत्रिय के लिए गांधर्व विवाह शास्त्रोचित है। जिसके भुजाओं में पराक्रम हो वह इस कन्या को प्राप्त कर ले। तो मेरी भुजाओं में पराक्रम है, मैंने प्राप्त कर लिया, तुम सम्राटों की हिम्मत हो तो हमसे युद्ध करके छुड़ा लो।
तो इसके बाद ऐसे थे भीष्म पितामह। इसके बाद जब भीष्म तीनों कन्याओं का विवाह अपने भाई के साथ करने के लिए उद्यत हुए, तो उसी समय एक कन्या ने कहा कि मैं स्वयंवर में मन ही मन राजा शाल्व को पति रूप में वर्ण कर चुकी हूँ, इसलिए हे भगवान मुझे आप वहाँ छोड़ दीजिए। देखो, कन्या मन ही मन यदि स्वकुलोचित पति को अपना पति मान, स्वकुलोचित पुरुष को अर्थात जिससे विवाह शास्त्रीय हो सकता है उसको अपना पति स्वीकार कर ले और यह शास्त्र विरुद्ध न हो, तो फिर अन्य के साथ विवाह करना दोष है। तो इस प्रकार जब कन्या के इस विचार को देखा तो कुरुनंदन भीष्म ने कुलवृद्धों, ब्राह्मणों और माता सत्यवती और मंत्रियों से इस विषय में परामर्श करके और कन्या से कहा, हे वराण्ये तुम स्वेच्छापूर्वक जाओ। भीष्म से विदा होकर के वह सुंदरी कन्या जब राजा शाल्व के पास गई, हे महाराज आपके प्रति आसक्त चित्त जानकर भीष्म ने धर्मपूर्वक मुझे मुक्त कर दिया है, अब आप मेरा पानी ग्रहण कीजिए, मैं आपकी पूर्ण रूप से धर्मपत्नी होऊंगी। हे सुंदरी, मेरे देखते देखते भीष्म ने तुम्हें पकड़ा और अपने रथ पर बैठा लिया, अतः अब मैं तुम्हारा पानी ग्रहण नहीं कर सकता। कौन बुद्धिमान मनुष्य दूसरे के द्वारा उच्छिष्ट कन्या का वरण करेगा, इसलिए अब तुम वहीं जाओ, मैं स्वीकार नहीं करूँगा। वो खूब रोई बिलखी कि मैं भीष्म के द्वारा त्यागी गई हूँ, रोती विलाप करती, लेकिन उसने एक न सुनी। भीष्म के पास आकर के जब उसने कहा तो हे वीर, आपके त्याग देने के कारण शाल्व भी मुझे स्वीकार नहीं कर रहे हैं, आप मुझे स्वीकार कीजिए। हे वर वर्णिनी, तुम दूसरे पर आसक्त चित्त वाली हो, अतः मैं भी तुम्हें स्वीकार नहीं कर सकता। तुम चिंता त्याग करके शीघ्र अपने पिता के पास चली जाओ। इतना सुनते ही महाबली भीष्म के वाक्य को सुन करके उस कन्या को बहुत क्रोध हुआ और अम्बा, उसका नाम था अम्बा, अम्बा अत्यंत क्रुद्ध हो गई और क्रोधित हो करके भीष्म पितामह के मृत्यु का यत्न करने लगे, अर्थात तप करने लगे कि यदि देवव्रत हमारा अपहरण न किए होते तो आज मेरी ये दशा नहीं होती, मैं न घर की रही न घाट की। तो वही अम्बा स्थूणाकर्ण नामक यक्ष से पुरुषत्व की प्राप्ति करके और शिखंडिनी बने हैं। शिखंडी, और उसी का जब स्त्रीत्व स्वरूप में भीष्म पितामह शिखंडिनी कहते थे, क्योंकि थे स्त्री ही, लेकिन स्थूणाकर्ण नामक यक्ष इनके तप से प्रसन्न होकर के अपने पुरुषत्व को दिया था कुछ दिनों के लिए। लेकिन यक्ष के सम्राट जब कुबेर वहाँ आए और स्थूणाकर्ण को जब उन्होंने स्त्री स्वरूप में देखा, और क्योंकि वो पुरुषत्व का दान कर चुके थे, स्त्रीत्व को ले लिया था उन्होंने संकल्प से, इतने महापुरुष पहले होते थे, संकल्प से ही पुरुषत्व स्त्रीत्व का दान हो जाता था। तो जब स्त्रियोचित सारे चिन्ह उसके शरीर में अभिहित हो गए थे स्थूणाकर्ण के, महाभारत में लिखा है, इसमें नहीं है, तो उसने स्थूणाकर्ण ने लाज के मारे कुबेर के सामने अपना चेहरा नहीं दिखाया, कि स्त्री स्वरूप में था। यक्ष के सम्राट कुबेर जब ये बात जान गए तो उन्होंने कहा, जाओ, तुम्हारा स्त्रीत्व कभी लौटे ही नहीं, तुम्हारा पुरुषत्व कभी लौटे ही नहीं। इसलिए उसके बाद वह शिखंडी पुरुष ही बना रह गया। फिर पुनः उसने कहा था कि मैं भीष्म पितामह का वध करके आपको
अपना पुरुषत्व लौटा दूंगी और अपना स्त्रीत्व मैं ले लूँगी। लेकिन क्योंकि भीष्म पितामह स्त्रियों से युद्ध नहीं करते, किंतु भीष्म पितामह ये बात जानते थे कि यह जो हमारे सामने पुरुष खड़ा है शिखंडी, ये शिखंडी नहीं अपितु शिखंडिनी है। क्यों? क्योंकि इसने पुरुषत्व स्थूनाकरण से प्राप्त किया है, तो जन्म तो स्त्री में ही, स्त्री स्वरूप में ही हुआ, वरदान से अपितु भले पुरुष हो गया हो। वो कहीं कहते ना, छिन्ने पुच्छे शूनी च न चाश्वो न तो गर्दभः, कुत्ते की पूछ यदि काट दो तो वो गधा या घोड़ा नहीं हो जाएगा। तो खैर यहाँ का वर्णन दूसरा है। इसके बाद वही भीष्म पितामह के वीर गति का कारण शिखंडी ही बने। काशीराज की अन्य जो दो रूपवती कन्या थी, अंबिका और अंबालिका, ये विचित्र वीर्य की रानियां बन गईं। महाबली विचित्र वीर्य अत्यंत आसक्ति चित्त होकर के जब सांसारिक भोगों में निरत थे तो उनको एक भयंकर रोग हो गया जो तेजहीन के कारण होता है, जिसको कहते हैं राजयक्षमा, जो भयंकर रोग है। तो उस रोग से ग्रसित हो गए और अंत में मृत्यु को प्राप्त हो गए। जब मृत्यु को प्राप्त हो गए तो उस समय पुत्र के मर जाने पर सत्यवती को बड़ा दुख हुआ। मंत्रियों के द्वारा पुत्र के सभी प्रेत कर्म संस्कार संपन्न करवाए। हे पुत्र, भीष्म पितामह से कहा कि तुम अपने पिता शांतनु का राज्य संभालो और तुम इस वंश की रक्षा करो जिससे महाराज ययाति का वंश न नष्ट हो जाए। भीष्म बोले, हे माता, अपने पिताजी से मैंने जो प्रतिज्ञा की थी वो आप जानती ही हैं। मैं ना तो राज्य ग्रहण करूँगा और ना ही विवाह करूँगा। तब सत्यवती चिंतित हो गई और उन्होंने अपने पुत्र महर्षि व्यास का स्मरण किया। भगवान वेदव्यास जी आए और उनसे कहा कि तुम मनुस्मृति प्रोक्त नियोग विधि से दोनों बहुओं के क्षेत्र से पुत्र की प्राप्ति कराओ। अब ध्यान दें यहाँ पर, स्थूल रूप से यह अशास्त्रीय लगता है, क्योंकि एक तो वैधव्य दोष से ग्रस्त स्त्रियां और उसके क्षेत्र से उसका ज्येष्ठ यदि पुत्र प्राप्त करवाए तो यह अशास्त्रीय लगता है। लेकिन प्राककालिक अवधारणाओं में मनुस्मृति आदि के अनुसार उसको नियोग विधि कहते हैं। जब वंश का जब वंश का मूलोच्छेदन होना हो, जब वंश का मूलोच्छेदन हो रहा हो, तो डांट दिया करो, तो उस समय वंश की रक्षा के लिए ये करना पड़ता है। तो उसमें कैसे किया जाता है, उसका नियम है कि किसी योग्य ब्राह्मण से, ऐसा ब्राह्मण जो जितेंद्रिय हो, पूरे शरीर में घी चुपड़ करके और विशिष्ट तिथि को जाए और गर्भाधान करने के बाद फिर माता समझ करके प्रणाम करे और फिर वहाँ से चला आए और भविष्य में कभी भी उस क्रिया का स्मरण न हो, यदि होगा तो उसे नरक की प्राप्ति होगी। ऐसा संभव है? इसलिए कलयुग में नियोग विधि निषिद्ध कर दिया गया। ये सब महर्षि व्यास ही कर सकते हैं। महर्षि व्यास ने वंश की रक्षा के लिए माता की आज्ञा मानी और जब अंबिका ऋतु स्नान से शुद्ध हो गई थी तो उनके क्षेत्र से उन्होंने पुत्र मंत्रेण अनुसंधान किया, किंतु अंबिका ने, क्योंकि महर्षि व्यास एकदम कृष्ण वर्ण के थे इसलिए उनका नाम कृष्णद्वैपायन था। दिव्य तेजस्वी ललाट और कृष्ण वर्ण को देखकर और
कपिल दाढ़ी, कपिल वर्ण के जटाओं को देखकर वह मानो एकदम डर के मारे आंखें बंद कर ली। इसलिए उनका जो पुत्र हुआ वो जन्मांध हुआ, जिनका नाम धृतराष्ट्र था। इसके बाद उन्होंने दूसरी वधू अंबालिका से कहा कि तुम भी शीघ्र एक पुत्र उत्पन्न करो। व्यास जी ने एकांत कक्ष में जब उनका स्पर्श किया तो वो व्यास जी के तेजस स्वरूप को देख करके अत्यंत सिहर गईं। इसीलिए पांडु वर्ण की हो गई, रंग उड़ गया। इसीलिए पांडु रोग से ग्रस्त हो गए उनके पुत्र, जिनका नाम पांडु ही पड़ा। उसके बाद इसलिए माता ने अंबालिका को 1 वर्ष के बाद पुनः एक पुत्र के लिए प्रेरित किया, क्योंकि एक तो रोगग्रस्त, दूसरा अंधा, तो राष्ट्र चले कैसे। तो मानो भय के मारे अपनी दासी को ही भेज दिया महर्षि व्यास के कक्ष में, मतलब मुखौटा उड़ा करके और अपनी दासी को भेज दिया। महर्षि व्यास उस समय मंत्र से अभिषिक्त थे। उन्होंने जैसे ही दासी का स्पर्श किया, गर्भाधान होते ही दासी के गर्भ से धर्म के अंश से युक्त शुभ पुत्र महात्मा विदुर उत्पन्न हुए। ये भी महर्षि व्यास के पुत्र हैं। अर्थात घर के लोग सोच रहे हैं कि अंबालिका को पुत्र हुआ होगा, किंतु बाद में ये रहस्य पता चला। फिर विधि के विधान को कौन टाल सकता है। ये महात्मा विदुर कौन हैं? जब अनिमांडव्य ने धर्मराज को, यमराज को शाप दे दिया कि तुमको मृत्युलोक में उत्पन्न होना होगा, वही महात्मा विदुर हुए हैं। ये धर्मराज हैं, साक्षात धर्म ही हैं। इस तरह ययाति वंश में 3 पराक्रमी पुत्र उत्पन्न हुए। धृतराष्ट्र को हस्तिनापुर का सम्राट बना दिया गया। धृतराष्ट्र हुए, दूसरे पांडु हुए, और दासी के गर्भ से महर्षि व्यास के तेज से अभिषिक्त कौन? महात्मा विदुर हुए। ये परंपरा है। कल हम लोग सत्यवती के प्राकट्य का अवतरण सुनेंगे। आज हम कथा यहीं तक करते हैं। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। जानकी वल्लभ सीताराम, जानकी वल्लभ सीताराम। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। विजयादशमी महामहोत्सव की जय।